बोलना और सुनना, इनके बीच का सही संतुलन आखिर क्या है? अक्सर हम इसी उलझन में पड़ जाते हैं, है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं, जहां हम पक्षियों की एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी के जरिए संचार और लीडरशिप के कुछ गहरे राज खोलने वाले हैं। एक बंद मुंह समझ इकट्ठा करता है, लेकिन एक खुला दिल ज्ञान प्राप्त करता है। ये लाइन आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आगे आने वाले सारे निष्कर्षों के लिए एकदम सही नींव रखता है। चलिए देखते हैं कि ये विचार असल जिंदगी और संकट के समय कैसे काम करता है। भाग 1, 2 कबूतरों की कहानी। तो ये केस स्टडी शुरू होती है एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास बसे एक बेहद शांत गांव से। यहाँ हमारे पास 2 दोस्त हैं, सनी और चिंटू, और इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ है सनी, एकदम चमकीला, हमेशा चहकता हुआ, बेहद बातूनी और गजब का आत्मविश्वासी। उसे अपने विचार जोर जोर से सबको बताना बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ है चिंटू, एकदम शांत, हर चीज को गहराई से सोचने वाला, सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व करने वाला और बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखने वाला। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल देखने को मिलते हैं। अब मजेदार बात देखिए, हम अक्सर ज्यादा बोलने वाले और कॉन्फिडेंट दिखने वाले इंसान को ही बहुत होशियार मान लेते हैं। गांव के बाकी पक्षियों को भी यही लगता था कि सनी बहुत अक्लमंद है, क्योंकि वो बिना रुके बोलता रहता था। लेकिन समुदाय के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेकार बूढ़े उल्लू ने इस भ्रम को तुरंत पकड़ लिया। उसे पता था कि असली समझदारी तो चिंटू की उस शांत, सब कुछ चुपचाप देखने वाली आदत में छुपी है। भाग 2, गांव का भयंकर सूखा। अचानक इस शांति को एक भयंकर सूखा तोड़ देता है। नदियां सूख जाती हैं, तालाबों में एक बूंद पानी नहीं बचता। और ऐसे भारी संकट के समय सनी तुरंत एक योजना बना डालता है। वो जोर से घोषणा करता है कि उसने इंसानों को कुएं खोदते देखा है, इसलिए सबको पहाड़ों की तरफ उड़ना चाहिए। जरा सोचिए, बिना किसी तजुर्बे के, बिना कभी पहाड़ गए, वो सिर्फ अपने अंदाजे और धारणाओं के आधार पर इतनी बड़ी सलाह दे रहा है। और यहाँ आकर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या मुसीबत में फंसे घबराए हुए पक्षियों को सिर्फ इसलिए सबसे तेज आवाज के पीछे चल पड़ना चाहिए क्योंकि वो आवाज पूरे आत्मविश्वास से भरी है? जब बाकी पक्षी बिना सोचे समझे सनी के पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं, तो लीडरशिप और फैसला लेने के तरीके पर सच में एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। भाग 3, अनुमान बनाम परामर्श। ठीक उसी वक्त जब सनी उड़ान भरने के लिए बेताब था, चिंटू ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने हवा में तीर चलाने के बजाय सही डेटा इकट्ठा करने पर फोकस किया। उसने ऐतिहासिक जानकारी के लिए बूढ़े उल्लू से और ताज़ा जानकारी के लिए हाल ही में सफ़र से लौटी गौरैयों से बात की। नतीजे में क्या मिला? बूढ़े उल्लू ने बताया कि गुफाओं के पास एक ऐसा गुप्त झरना है जो कभी नहीं सूखता, और गौरैयों ने पश्चिमी खेतों के पार पानी से लबालब एक छिपे हुए तालाब की सटीक लोकेशन दे दी। देखा, ठोस डेटा हवाई अंदाजों से 20 साबित होता है। लेकिन सनी कहाँ सुनने वाला था। उसने इस पूरी रिसर्च को सिरे से खारिज कर दिया। बेहद उतावलेपन में उसने अपने झुंड से कहा कि इस तरह सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, सिर्फ एक्शन और बात करना ही जरूरी है। और वो चिंटू और डेटा पर भरोसा करने वाले कुछ बाकी पक्षियों को वहीं छोड़कर फुर से उड़ गया। भाग 4, पानी की तलाश। अब देखते हैं कि इन 2 अलग-अलग रास्तों का अंजाम क्या हुआ। चिंटू का सबूतों और डेटा पर आधारित तरीका तुरंत काम कर गया। बिना किसी लंबी और खतरनाक यात्रा का जोखिम उठाए, उसके समूह ने बस थोड़ी सी दूरी तय की, पश्चिमी खेतों और गुफाओं तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित रूप से एकदम साफ ताज़ा पानी मिल गया। ये एक शानदार प्लानिंग और सही सलाह लेने की बहुत बड़ी जीत थी। वहीं दूसरी तरफ सनी की जल्दबाजी का क्या नतीजा निकला? पहले दिन उसका समूह घंटों तक पहाड़ों की तरफ उड़ता रहा। दूसरे दिन उन्हें जाकर ये कड़वी सच्चाई पता चली कि सूखे की वजह से पहाड़ की ढलानें पूरी तरह से बंजर और सूखी पड़ी हैं। हारकर तीसरे दिन उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। ये पूरा झुंड गांव वापस लौटा, लेकिन पूरी तरह से थका हुआ और बुरी तरह प्यासा। सिर्फ एक गलत अंदाजे ने कितनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर दिया। जब सनी वापस लौटता है तो दोनों समूहों की हालत सब कुछ बयां कर देती है। ये एक जीता जागता सबूत था कि संकट में कौन सी लीडरशिप सच में काम आती है। एक और था सनी का निराश समूह, जो 3 दिन बाद बुरी तरह पस्त और प्यासा लौटा था, और दूसरी ओर था चिंटू का समूह,
जो छिपे हुए तालाब के पास बिल्कुल स्वस्थ, खुश और पूरी तरह से हाइड्रेटेड आराम कर रहा था। भाग 5 मौन में मिली बुद्धिमानी। अब यहाँ जो होता है वो सबसे खास है। अपनी जीत पर घमंड करने के बजाय चिंटू बहुत प्यार से शर्मिंदा सनी का स्वागत करता है। ये सच में एक बहुत ही भावुक पल है। यहीं पर सनी को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। वो मान लेता है कि उसे लगता था कि बहुत ज्यादा बोलने से वो बुद्धिमान बन गया है, लेकिन असल में वो मूर्ख था। उसे समझ आ गया था कि उसके झूठे अहंकार और शोर शराबे ने उसके साथियों की जान लगभग खतरे में डाल ही दी थी। इस गहरी सीख के बाद सनी के बर्ताव में एकदम से बदलाव आ जाता है। अब वो कोई भी कदम उठाने से पहले दूसरों की बात सुनने के लिए समय निकालता है। हवा में तीर चलाने के बजाय वो सवाल पूछता है, बूढ़े उल्लू जैसे अनुभवी लोगों की पुरानी समझ को अहमियत देता है और गौरैयों के ताज़ा अनुभवों पर गौर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने जन्मजात आत्मविश्वास के साथ साथ अब एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनने की आदत को भी अपना लेता है। सनी का कमाल का उत्साह और चिंटू की ध्यान से सुनने की कला, जब ये दोनों मिलते हैं तो वे मिलकर पूरे समुदाय के लिए बेहतरीन लीडर बन जाते हैं। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। सच्ची समझदारी उन बातों का ढिंडोरा पीटने में नहीं है जो हम पहले से जानते हैं, बल्कि ये तो दूसरों को सुनने और उनसे नया कुछ सीखने में है। कोई भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते वो बिना वजह के शोर से ज्यादा शांत रहकर चीजों को समझने को तरजीह दे। और इसी के साथ हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन असरदार विचार पर पहुंचते हैं। हमारे पास 2 कान और सिर्फ एक मुंह होने का एक खास कारण है, ताकि हम बोलने से दोगुना सुन सकें। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब अगली बार हमारे सामने कोई बड़ा संकट आएगा, तो संचार और लीडरशिप का कौन सा तरीका चुना जाएगा? क्या सबसे तेज आवाज बनकर शोर मचाया जाएगा, या फिर सच में शांत रह के सुना और सीखा जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।